Assalamu alaikum dear all. This video is about Robert Frost's famous poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem was published in 1923 in New Hampshire, the collection of poems. For creating a better understanding of this poem, we will translate this poem into Urdu. Stopping by woods on a snowy evening. एक बर्फीली शाम में जंगल में रुकना. वुड्स मीन जंगल और स्नोई इवनिंग बर्फीली शाम. सर्दियों का मौसम है और पोएट एक जंगल से गुज़र रहा है अपने घोड़े पर बैठकर, और वो एक जगह पर रुका है और मंज़र को वो किस तरह पेश करता है लाइंस में देखते हैं. Whose woods these are? I think I know. ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ. His house is in the village दाव. ताहम उसका घर गांव में है, यानी जिस शख्स की मलकियत है वो जंगल का वो इलाका, शायर उसको जानता है. He will not see me stopping here. वो मुझे नहीं देख रहा कि मैं यहाँ उसके जंगल में खड़ा हूँ. टू वॉच हिज वुड्स, और उसके जंगल को देख रहा हूँ. फिल अप विद स्नो, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, भरा हुआ है. माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर. मेरा छोटा घोड़ा जो है वो इस चीज़ को अजीब समझ रहा होगा. क्वीर मीन अजीब, स्ट्रेंज. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के कोई करीब कोई फार्म हाउस भी नहीं है फिर भी रुके हुए हैं, तो इस चीज़ को मेरा छोटा घोड़ा जो है वो अजीब समझ रहा है. बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, कि हम जंगल और जमी हुई जो नदी है उसके ऊपर खड़े हैं हम सर्दियों में. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे अंधेरी शाम है. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. उसका घोड़ा जो है वो अपनी हार्नेस की जो बेल्स है गले में लटकी हुई उनको वो हिलाता है. टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये बताने के लिए कि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है कि हम यहाँ पर ही क्यों खड़े हैं. नज़दीक ना कोई घर है, ना कोई फार्म हाउस है, ना ही कोई विलेज है, तो हम यहाँ पर जंगल में ही क्यों रुक गए हैं. तो घोड़ा जो है वो हार्नेस की बेल्स को हिलाकर ये शो करवाना चाहता है कि कहीं हम गलती से तो नहीं यहाँ रुक गए. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ द ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. घोड़े की बैल के अलावा द ओनली अदर साउंड, जो और सिर्फ जो दूसरी आवाज़ शायर महसूस कर रहा है, साउंड इज़ द स्वीप ऑफ ईजी विंड, वो है हल्की हल्की हवा के चलने की आवाज़. एंड द डाउनी फ्लेक, और स्नो फॉलिंग की आवाज़. यानी इतनी वो कीन ऑब्ज़र्वर है, इतना कीन ऑब्ज़र्वर है पोइट कि वो हवा के चलने की आवाज़ और बर्फ़ के गालों की डाउनी फ्लेक्स यानी स्नो फॉलिंग को भी वो सुन रहा है, महसूस कर रहा है बेल्स के अलावा. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. राइटर कहता है कि ये जंगल बड़ा प्यारा है, गहरा है और अंधेरा है. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वादों की पासदारी करनी है, कुछ वादे निभाने हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ प्रोमिसेस हैं जिनको फुलफ़िल करना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों सफ़र तय करना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों सफ़र तय करना है. पूरी पोएम का जो क्रक्स है इन आखिरी 4 लाइंस में पोइट ने बयान कर दिया है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, के जंगल तो बेशक सुहाना है, प्यारा है, अच्छा है और इसका नज़ारा भी मुझे बड़ा भा रहा है, लेकिन मुझे दुनियादारी के काम भी निपटाने हैं
और मुझे सोने से पहले बहुत सा सफ़र तय करना है। तो ये एक मेटाफोरिकल स्टैंजा भी है कि यहाँ पर नेचर से तो शायर मोहब्बत करता है, लेकिन दुनियावी काम उसके आड़े आ जाते हैं जो कि नेचर के साथ उसको एंजॉय करने की इजाज़त नहीं दे रहे। और आखिरी जो लाइंस हैं दोनों रिपीटेड लाइंस हैं, रिफ्रेन भी है ये, उसमें ये कहता है कि स्लीप का मतलब सोना, यानी कि इसको मेटाफोरिकली हम कह सकते हैं कि ये मौत की अलामत है कि मौत से पहले मुझे बहुत से काम करने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। इसमें पोएम में मेटाफर यूज़ किया गया है, स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। ये मेटाफर की जो किस्म है एक्सटेंडेड मेटाफर वो है कि इतनी धीमी आवाज़ भी पोइट सुन रहा है और उसको महसूस कर रहा है। एंड द सेकंड मेटाफर यूज्ड इन द लास्ट लाइन विद रेपिटिशन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये मेटाफर है कि मुझे सोने से पहले मीलों सफ़र तय करना है, यानी मुझे मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत सा काम करना है और मुझे बहुत सा सफ़र तय करना है मौत से पहले बहुत से दुनियावी काम करने हैं। ये एक ज़िंदगी की जर्नी को शो करता है, यानी माइल्स टू गो जो है वो लाइफ जर्नी को शो करता है, और स्लीप जो है वो डेथ की रिप्रेजेंटेशन है। पर्सोनिफिकेशन हमें वाज़े नज़र आती है कि घोड़ा बात कर रहा है, कि घोड़ा इशारा दे रहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, कि वो अपने हार्नेस की बेल्स को हिलाता है, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती तो नहीं है। इट शोज़ एज इफ़ द हॉर्स इज़ अ ह्यूमन बीइंग who understand his owner's needs or inquiries if they have to stop। तो घोड़े को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए गए हैं, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। इमेजरी इस पोएम में हमें नज़र आती है कि वुड्स हैं, हाउस है, हॉर्स है, लेक है, विलेज है। तो ये यहाँ पर पेस्टोरल इमेजरी भी हमें नज़र आती है साथ साथ। एलिट्रेशन है इसमें, repetition of consonant sounds especially at the beginning of the words। watch his woods, ww की repetition है। sounds of sweep, ss की repetition है। his house, h की repetition है। तो ये alliteration भी हमें नज़र आती है इस पोएम में। assonance भी है, यानी कि हमें vowel sounds की भी repetition नज़र आती है। He will see me stopping। तो ये he will I see e और me, यहाँ पर हमें वोवल साउंड्स की रेपिटिशन भी नज़र आती है जो कि एसोनेंस कहलाती है। कॉन्सोनेंस भी हमें यहाँ पर पता चलता है पोएम के अंदर के कॉन्सोनेंस भी है, जैसे कि whose woods are these I think I know। तो यहाँ पर आई और ww साउंड की रेपिटिशन है, और th साउंड की think इसकी रेपिटिशन हमें नज़र आती है। एंड w साउंड टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। तो यहाँ पर w एंड पर, विद पर, वुड्स और वॉच पर, तो यहाँ हमें नज़र आता है कि कॉन्सोनेंस भी इसमें मौजूद है। स्टैंजा की अगर हम इस पोएम के बात करें तो स्टैंजा इज़ अ पोएटिक फॉर्म ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस। इट कुड बी 3 or 4 लाइंस। हेयर स्पेशली इन दिस पोएम अ स्टैंजा कंप्राइजेज 4 लाइंस ईच। इसको क्वार्ट्रेन कहते हैं। अ क्वार्ट्रेन इज़ अ 4 लाइन्ड स्टैंजा टेकन फ्रॉम पर्शियन पोइट्री, जिसको रुबाई भी उर्दू में कहते हैं। इन दिस पोएम ईच स्टैंजा इज़ ऑल्सो अ क्वार्ट्रेन, दो द राइम स्कीम इज़ अ बिट डिफरेंट। राइम स्कीम इसकी डिफरेंट है, वो हमें समझना पड़ेगी राइम स्कीम कैसे डिफरेंट है इसकी। द होल पोएम फॉलोज द A राइम स्कीम। फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड एंड राइम इन एवरी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन ऑफ द पोएम। द थर्ड लाइन ऑफ ईच स्टैंजा राइम्स विद द नेक्स्ट स्टैंजा। ये बात याद रखने वाली है कि जो थर्ड लाइन है वो अगले स्टैंजा के साथ राइम करती है। Such stanza and here rhymes with near, जो स्टैंजाज के अंदर है,
such as no, though and snow rhymes with each other in the first stanza, and here जो वर्ड हेयर है rhymes with near in the second stanza। इसी तरह हम ऊपर जाकर भी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं पोएम के अंदर भी। जैसे कि यहाँ पर देखें नो और उसके बाद दो और सनो, और हेयर जो है ये आगे फिर नियर के साथ जाके अगले स्टैंजा के साथ जाके ये इसकी राइमिंग बनती है। तो इस तरह ये ए पी ए राइमिंग स्कीम है इसकी। और थर्ड लाइन जो है वो उसकी जो राइम स्कीम है वो अगले स्टैंजा के साथ जाकर मैच करती है। तो ये जो इसमें यूज़ किया गया है मीटर वो है ट्रोकी। ट्रोकी का मतलब यह है कि इसमें पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, उसके बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। तो जैसे हुज़ वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, तो यहाँ पर पहले स्ट्रेस्ड स्टैंजा फिर अनस्ट्रेस्ड पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, तो ये ट्रोकी है। यहाँ पर इसने ट्रोकी मीटर यूज़ किया है। और रेपिटिशन है इसमें, रेपिटिशन लाइंस की भी है, जैसा कि एंड आखिरी दो लाइंस हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये म्यूज़िकल पैटर्न भी है, म्यूज़िकल क्वालिटी भी है पोइम की, और इसको रेपिटिशन को रिफ्रेन भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉस्ट की नेक्स्ट पोइम्स को डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।